अलाइन और डिस्ट्रीब्यूशन कमांड को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी बैकग्राउंड बनाता हूँ, डिज़ाइन बनाता हूँ। इसका साइज लेने के लिए पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। अब ये जो डिज़ाइन है मैं 6x4 की बनाना चाहता हूँ, तो ये मैंने 6 यहाँ पर टाइप कर दिया और टैब की प्रेस करके मैंने यहाँ 4 दे दिया और एंटर की प्रेस किया। तो ये देखिए 6x4 नहीं हुआ, ये 5.26x4 हो गया। उसका कारण ये है कि ये जो लॉक बना हुआ है, ये लॉक जो रहता है वो किसी भी एक वैल्यू को लेके बाकी वैल्यू को प्रोपोर्शन में करता है। अब जैसे मैं इसे 6 कर दूंगा तो नीचे वाला अपने आप देखिए 4.5 दे दिया। लेकिन एग्जैक्ट मुझे अगर वही चाहिए जो फिगर मैं चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको इसमें लॉक पे क्लिक करके इसे अनलॉक करना पड़ेगा। ये मैंने अनलॉक कर दिया, अब ये फ्री हो गया है। अब मैं इसे 6 और इसे 4 कर देता हूँ। अब ये प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें कोई कलर फिल कर देता हूँ। फाउंडेशन फिल में जाता हूँ और यहाँ पर एक ग्रेडियंट कलर फिल कर देता हूँ। ग्रेडियंट में मैं यहाँ पर सैंड कलर ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ और इसकी आउटलाइन को नो कर देता हूँ। अब मैं नीचे की तरफ एक लाइन ले लेता हूँ। सपोज मैंने एक लाइन ये ले ली और इसी को मैंने प्लस करके 90 डिग्री रोटेट कर दिया और ये ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पर भी अलाइनमेंट का कमांड यूज होगा। ये जो एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट के मतलब ये खड़ी लाइन जो है मैं आड़ी लाइन के एकदम लेफ्ट से लगाना चाहता हूँ और एकदम टॉप से लगाना चाहता हूँ, बॉटम से लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ ये वाली लाइन भी सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसे बॉटम में लगाना तो बी प्रेस करूँगा, ये देखिए बॉटम में लग गई। अब मैं अगर इसके लेफ्ट में लगाना चाहता हूँ तो एल प्रेस करूँगा, देखिए लेफ्ट में आ गई। राइट में अगर मुझे लगाना है तो मैं आर प्रेस करूँगा, ठीक है ना। टॉप में अगर मुझे लगाना तो टी प्रेस करूँगा, लेफ्ट। ये इस तरह से आप देख रहे हैं, ये अलाइनमेंट के कमांड कहलाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अलाइनमेंट इसमें किया है। अब मैं इसे ब्लेंड टूल की हेल्प से ब्लेंड करके डिज़ाइन दे देता हूँ कॉर्नर पर। ब्लेंड टूल में आप देखेंगे जब एरो बन जाएगा तब आप ड्रैग करेंगे और एरो यहाँ आएगा तब आप छोड़ेंगे। अब मैं इसमें लेकिन इस तरह से डिज़ाइन नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें ओवरलैप करके बने, तो मैं इसको 270 कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह से, और इसे सेलेक्ट करके पूरे को ग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल जी, और इसका कलर ऑरेंज राइट क्लिक करके दे देता हूँ। आउटलाइन 0.7 कर देता हूँ। अब ये जो है एक कॉर्नर जो है ये मुझे चारों तरफ के लिए चाहिए, तो इसे प्लस करके और ये फ्लिप करके मैं इसको साइड में रख देता हूँ, ठीक है। अब यही मुझे ऊपर नीचे भी चाहिए, तो दोनों को सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट के साथ और प्लस करके फिर यहाँ से फ्लिप कर देता हूँ। ये देखिए ऊपर के लिए हो गए, ठीक है। अब मैं इसे प्रॉपर इस बॉक्स के साथ में अलाइन करूँगा। तो पहले इसे सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ ये बॉक्स को सिलेक्ट किया, टॉप और लेफ्ट, ये देखिए टॉप लेफ्ट में चला गया। इसे सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, टॉप और राइट, ये देखिए। इसे सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ बॉटम और राइट, ये सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ बॉटम और लेफ्ट, ये देखिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अलाइनमेंट के कमांड के साथ आप एकदम परफेक्ट जो अलाइनमेंट रहता है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये चूँकि आउटलाइन है तो इसलिए ये आपको बाहर लग रहा है, लेकिन बाहर नहीं है। आप इस बॉक्स की भी अगर आउटलाइन दे देंगे तो ये एग्जैक्ट आपको उसी में दिखेगा। जैसे ये देखिए मैंने आउटलाइन दे दी और आउटलाइन की थिकनेस जो हमने दी थी 0.7 की वो इसमें दे देता हूँ, तो प्रॉपर 0.7, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपको अलाइनमेंट के कमांड समझ में आ रहे होंगे। अभी तो ये अलाइनमेंट जो था वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के लिए था। अब हम सेंटर के लिए अलाइनमेंट देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख देता हूँ।
अब इस एडमिशन ओपन को एक बॉक्स में डिज़ाइन करता हूँ मैं। ये वाला बॉक्स मैंने एक बना लिया, इसमें मैंने कॉर्नर जो है वो राउंडेड करने के लिए शेप टूल की हेल्प से इसको राउंडेड कर दिया इतना। और बस इतना राउंड करने के बाद मैं इसे कंट्रोल की प्रेस करूँगा और इसके ये इतने नोड को ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगा और आगे की तरफ बढ़ा दूँगा। ये चाहे तो मैं इसी तरह से सिलेक्ट करके आगे बढ़ा सकता हूँ, ये देखिए इस तरह से। और इसमें मैंने कलर कर दिया सपोज रेड कलर, ठीक है, आउटलाइन हटा दिया। और अब इसको इस बॉक्स के एकदम सेंटर में लेके आना है, तो उसके लिए देखिए मैं क्या करूँगा, इस बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा और ये वाला बॉक्स सेलेक्ट करके सी प्रेस करूँगा सेंटर के लिए। सेंटर कौन सा? हॉरिजेंटल सेंटर। ये देखिए हॉरिजेंटल सेंटर हो गया। अब मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, इसमें कोई कलर अप्लाई कर दिया। अब इस टेक्स्ट को इस बॉक्स के पहले तो हॉरिजेंटल सेंटर सी प्रेस करके ले लिया और फिर ई प्रेस करके वर्टिकल सेंटर, ठीक है। तो अब ये टेक्स्ट के अंदर फिट हो गया। अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, देखिए इतने में टेक्स्ट है तो इसलिए मैं ड्रैग करा तो ये सिलेक्ट हो गया टेक्स्ट, और इसको ऑर्डर में जाके मैं इसे फ्रंट कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रंट हो गया। ये मेरा एक टेक्स्ट हो गया सी और ई प्रेस करने से ये एकदम पेज के और बॉक्स के सेंटर में आ गया, ठीक है। अब मैं इसमें और अगर कुछ टेक्स्ट लिखना है तो वो लिख सकता हूँ। बाकी सारी चीज़ें आपको इसी तरह से अलाइन करनी होगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी इसमें आप मेनू के अंदर जाके देख सकते हैं कि ये देखिए मैंने टॉप के लिए क्या प्रेस किया था, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए। ये देखिए अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर ई प्रेस करने से और अलाइन वर्टिकल सेंटर सी प्रेस करने से। एकदम पेज के सेंटर के लिए पी प्रेस करने, जैसे ये मैं एकदम पेज के सेंटर में चाहता हूँ पूरा डिज़ाइन, तो इस पूरे को पहले आप ग्रुप कर लीजिए कंट्रोल जी प्रेस करके और पी प्रेस करेंगे तो देखिए पेज के एकदम सेंटर में आ गया। और आप पेज को देख सकते हैं, ये पेज के एकदम सेंटर में, ये देखिए तो ये पेज के एकदम सेंटर में आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको गाइडलाइन भी लेनी है तो जैसे आपने गाइडलाइन की एकदम पेज के सेंटर में चाहिए तो ये जब रेड रहेगी तो पी प्रेस करेंगे एकदम सेंटर में आ जाएगी। गाइडलाइन यहाँ से निकलती है रूलर से, ये देखिए यहाँ से हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन ये निकलती और यहाँ से वर्टिकल, तो इसे मैंने पी प्रेस किया, देखिए पेज के एकदम सेंटर में। ये अलाइनमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे हमें कोई चीज़ एकदम पेज के सेंटर से ही लेनी हो उसके लिए। तो ये हो गया आपका अरेंजमेंट, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑर्डर पेज फ्रंट बैक करने के लिए ऑब्जेक्ट उसके लिए ऑर्डर रहता है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। ग्रुप मैंने बता ही दिया, ग्रुप करने के लिए अनग्रुप, अनग्रुप करने के लिए ग्रुप और अनग्रुप, अनग्रुप। और जैसे ग्रुप के अंदर भी हम ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि देखिए ये है ग्रुप, मैंने इसको अनग्रुप किया। अभी जैसे ये सिलेक्ट किया मैंने और ये सिलेक्ट किया और इसे ग्रुप कर दिया तो ये एक ग्रुप बना। अब इसे और इसे सिलेक्ट किया, ये दो ग्रुप बन गया। अब इसे भी मैंने सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी कर दिया, ये एक और ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप में मैं इस ग्रुप को भी ग्रुप कर लेता हूँ, तो ये देखिए ग्रुप के अंदर ग्रुप बनता जा रहा है। तो अब इन ग्रुप को एक बार में हमें अनग्रुप करना है, क्योंकि हम अनग्रुप अगर करेंगे नॉर्मली तो एक एक ग्रुप सीक्वेंस में अनब्रेक होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार में ये सारा अनग्रुप हो जाए, तो आप इसमें अनग्रुप ऑल कमांड पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे जो कमांड है वो आपका कंबाइंड है, दो ऑब्जेक्ट को आपस में कंबाइन करने के लिए। जैसे ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है और इसी को प्लस करके मैंने एक और ऑब्जेक्ट ले लिया। अब दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो देखिए क्या आउटपुट आएगा, ये देखिए इस तरह से। अब मैं कलर फिल करूँगा तो सिर्फ कलर यहाँ फिल होगा इसमें, क्योंकि ये कंबाइंड हो रहा है, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपस में कंबाइन कर सकते हैं। और अगर कंबाइन की हुई चीज़ को आपको वापस चाहिए तो आप इसे ब्रेक करके भी ले सकते हैं। देखिए ब्रेक हमने पहले भी देखा हुआ था, इसमें ब्रेक कर्व अपार्ट आ रहा है। आप अगर टेक्स्ट ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा टेक्स्ट, ये मैंने टेक्स्ट लिखा, देखिए इसे ब्रेक करूँगा तो ये तो नॉर्मली पहले जैसा ब्रेक हो जाएगा, ये देखिए अलग अलग। अब इसे अगर मैं ब्रेक करूँगा तो देखिए कितने प्रकार से ब्रेक होगा,
एक बार मैं ब्रेक करूंगा तो ये जो लाइनें हैं वो लाइनें ब्रेक होगी। ये देखिए अब ये 3 लाइन अलग अलग ब्रेक हो गई। ये देखिए ये 3 लाइन अलग अलग ब्रेक हो गई। अब इन 3 लाइन में भी आप अगर एक ये वाली लाइन को पकड़ते हैं तो अब इसे ब्रेक करेंगे तो एक एक वर्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए जैसे ये इस तरह से, तो आप एक एक वर्ड को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब वर्ड के अलावा आप वर्ड में भी ब्रेक करेंगे तो एक एक कैरेक्टर भी ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये देखिए ये यहाँ मैंने इसको ये टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। एक एक वर्ड एक एक कैरेक्टर को आप ब्रेक करके उससे अलग अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं। अपने हिसाब से उसमें अलग अलग कलर दे सकते हैं। जैसे इसमें मैंने अलग अलग कलर दे दिए। ये देखिए ये आप बिना ब्रेक करके शेप टूल की हेल्प से भी ले सकते हैं, लेकिन आप अगर ब्रेक करके करना चाहें तो ब्रेक करके भी आप इसे कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। ये इस तरह से जैसा चाहें आप ऐसा से कर सकते हैं। तो ये ब्रेक कमांड बहुत काम का कमांड है। आगे जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे उसमें मैं उसको बताता जाऊँगा। ये आप देख लीजिए ब्रेक कमांड, अरेंज के अंदर ब्रेक कमांड। लॉक और अनलॉक ऑब्जेक्ट ये किस लिए होता है? सपोज आप ये डिज़ाइन में काम कर रहे हैं और आपने एक बैकग्राउंड तैयार कर लिया, बैकग्राउंड बना लिया। अब आप इसमें जैसे कोई चीज़ को उठा रहे हैं, मैं इसे अनग्रुप कर देता हूँ। जैसे आप कोई चीज़ उठा रहे हैं तो प्रॉपर आप उस पर क्लिक ना करके आप बीच में क्लिक करके उठा रहे हैं तो आपका बैकग्राउंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप कंट्रोल Z करके बार बार उसे उसी जगह पे लेके आ रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड डिस्टर्ब ना हो तो आप इसे लॉक कर सकते हैं। आप इसे अरेंज में जाके लॉक कर देंगे तो ये देखिए अब ये डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिंपल लॉक कमांड है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉक कर सकते हैं। आप इसे वापस चाहिए तो अनलॉक करके ले सकते हैं। तो इस तरह से ये आप अरेंज के कमांड भी देख लेंगे। अब हम अरेंज के कमांड में बहुत इम्पोर्टेंट कमांड देखने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं शेपिंग के कमांड। पहले मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। अब हम शेपिंग के कमांड देखेंगे। शेपिंग के कमांड हमें लेआउट बनाने के लिए बहुत काम आते हैं। शेपिंग में कितने कमांड हैं काम के वो मैं आपको बताता हूँ। शेपिंग में जो कमांड है वो है आपका वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट और स्पेसिफाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेल्ड देखते हैं। वेल्ड जो होता है वो दो ऑब्जेक्ट या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को आपस में वेल्ड करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आप देख लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और इसी में मैं एक ऑब्जेक्ट ये बना लेता हूँ और दोनों को सेंटर कर देता हूँ और अब इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके ये देखिए वेल्ड कर देता हूँ। तो ये देखिए क्या आपका डिज़ाइन तैयार हो गया। टेक्स्ट बॉक्स तैयार हो गया। आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसे कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। ये हो गया आपका वेल्ड कमांड। वेल्ड कमांड में दो या दो से अधिक बोला था मैंने, तो ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब दो से अधिक में जैसे मैं इस तरह से एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ये मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते जा रहा हूँ। ये मेरे मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो गए। अब इस पूरे को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये देखिए वेल्ड कर देता हूँ। तो ये देखिए आपको एक स्काई का शेप मिल गया। क्लियर है। अब आप इसमें चाहें तो फाउंडेशन कलर की हेल्प से स्काई जैसा फील भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने सैंड कलर लिया और इसको आप देखिए 370 रोटेट कर दिया ये और आउटलाइन हटा दिया। ये देखिए स्काई जैसा फील आ गया। इसको आप प्लस करके मल्टीपल कर सकते हैं, स्काई छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए वेल्ड कमांड से हम कितने सारे शेप बना भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका वेल्ड कमांड हो गया। अब आउटलाइन किस तरह से